हेलो एवरीवन, दिस इज लक्षिता जान। आई होप आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इक्वेशंस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम सब उसको कवर करने वाले हैं। वो मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस हैं और पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। आरटीपी एंड एमटीपीज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सब में कवर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। कह रहे ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल्स इन द स्टोर दैट इट इज विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ मंथ। एप्पल स्टोर का एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास 5000 बॉटल्स हैं। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट डिमांड जो है उसका जो इक्वेशन दे रखी है, हमें एक रिलेशन बना रखा है डिमांड और प्राइस के अंदर। कह रहे कि प्राइस जो है बोतल का वो क्या रखा जाए दैट विल रिजल्ट इन जीरो इन्वेंट्री। सिर्फ इसके अंदर यही क्वेश्चन, ये वाली जो क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को ये आ जाती है कि हमारे को तो एक ही इक्वेशन दे रखी है, हम कैसे पता लगाएं कि प्राइस क्या हो कि जिससे हमारी इन्वेंट्री जीरो हो जाए। अब इसके अंदर बच्चा इस 5000 को इग्नोर कर देता है। समझते हैं इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये कि हम चाहते हैं अगर हमारी इन्वेंट्री जीरो हो जाए। इन्वेंट्री जीरो कब होगी? जब हमारी डिमांड और हमारा स्टॉक, जितना हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है वो बिल्कुल उसके बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? डिमांड को किसके इक्वल रख दें? स्टॉक के इक्वल। स्टॉक हमारा कितना है? 5000 बॉटल्स के इक्वल। अगर जितना मेरे पास स्टॉक रखा है उतनी मेरी डिमांड होगी तो मेरी इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या निकालना था? प्राइस निकालना था पर बॉटल का। और हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम 1 बाय 1 ऑप्शन को पुट करते जाएंगे और देख लेंगे जहां पे भी हमारा आंसर 5000 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन 3 को ही पुट करके देख लेते हैं। -3 2000 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2000 इंटू 3 प्लस 17000 और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 5000 और हमारे को 5000 ही चाहिए था तो दैट मीन्स ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 3 पर्सन्स, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह। इन सब के पास टोटल रुपीज जो है वो कितने हैं? 51। ठीक है, इन तीनों के पास टोटल रुपीज जो है वो 51 है और पॉल के पास 4 रुपए कम है रॉय से और मिस्टर सिंह जो है उसके पास 5 रुपए कम है रॉय से। तो कह रहे हैं कि दे हैव मनी एज, उनके रुपए बताने हैं कि कितने कितने होंगे। तो एक बात तो सबसे पहले हम इसको, जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्टली क्वेश्चन ना ऑप्शन से हो जाते हैं, तो ऑप्शंस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। हमें क्या करना होगा? देखो टोटल रुपीज हमारे को कितने दे रखे हैं? 51। ठीक है, 51 अगर रुपीज हमें दे रखे हैं तो हमें क्या करना होगा? जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उन सब के अंदर पहले चेक करो कि सबका सम टोटल 51 बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सम चेक करो, 51 बन रहा है। 20 + 16 + 15, यस, सम जो है हमारा 51 बन रहा है। सेकंड ऑप्शन में भी क्या हो रहा है? ये ऑप्शन जी है, आगे पीछे शफल हो रहे हैं, इसके अंदर भी सम 51 बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इसके अंदर भी जो सम है वो 51 बन रहा है। ठीक है, आई गेस सम 51 बन रहा है, यस बन रहा है। तो इसके अंदर भी हमारे को क्या करना पड़ेगा? अब इस चीज से कि जो तीनों है रॉय, पॉल और सिंह, इन तीनों का जो सम टोटल है वो 51 आना चाहिए। इस चीज से कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा। अब मेरे पास आगे फर्दर कंडीशन है कि पॉल जो है उसके पास 4 रुपए कम है रॉय से और सिंह जो है उसके पास 5 रुपए कम है रॉय से। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जिस सीक्वेंस में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। सबसे पहले वाला रॉय है, सेकंड वाला जो दे रखा है वो कौन दे रखा है? पॉल दे रखा है और थर्ड वाला जो है वो कौन दे रखा है? सिंह दे रखा है। एज पर द क्वेश्चन पॉल के पास 4 रुपए रॉय से कम होने चाहिए। पॉल के पास 4 रुपए कम होने चाहिए, जो कि है 16 जो होता है वो 20 से 4 कम होता है। सिंह के पास 5 रुपए कम होने चाहिए रॉय से, सिंह के पास रॉय से 5 रुपए कम होने चाहिए। ए ऑप्शन के अंदर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ए ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे रखी है और साथ में हमें कंडीशन बता रखी है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, लेकिन जब कभी भी रूट्स के नेचर की बात करी होती है तो हमें एक कंसेप्ट यूज करना होता है डी का। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। हम सबको ये बात पता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो रियल रूट्स आते हैं। d अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो इक्वल रूट आते हैं और d अगर लेस देन 0 हो जाता है तो इमेजिनरी रूट आ जाते हैं।
ठीक है, तो अब हमें बोला हुआ है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, दैट मीन्स कि डी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। डी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या होता है? एक्स के साथ वाला, एक्स के साथ में हमें क्या दे रखा है? माइनस पी प्लस 4, इसका होल स्क्वायर जो होगा ये बी हो गया, बी क्या हो गया? माइनस पी प्लस 4। और ए क्या होता है? एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कुछ भी नहीं है तो वो 1 हो गया। और सी क्या होता है? जितना भी कांस्टेंट बच जाता है वो सारा हमारा होता है सी, तो 2p प्लस 5 जो हो गया वो सी हो गया। इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया ना। अब इसको हमें आगे बस सॉल्व करना है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? पी की। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब p प्लस 4 का होल स्क्वायर खोलना है, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 8p। यहाँ पे क्या आएगा? इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, 8p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 8p से 8p क्या हो गया? कैंसिल, तो ये p स्क्वायर और ये 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू 4, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स का डिफरेंस जो है वो 4 दे रखा है आपको। तो हमें कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। हम मान लेते हैं अपने आप से कि एक रूट इसका अल्फा है और दूसरा रूट जो है वो इसका बीटा है, ठीक है। अगर दो रूट हमने मान लिए अपने आप से, और एक और बात जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अगर सम ऑफ जीरोस की बात करता है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। अगर कुछ भी किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना होगा, तो इन दोनों चीजों को तो निकाल के पक्का देख ही लो, कुछ ना कुछ तो पक्का बन जाएगा। ये हमारी पक्का से पक्का कहीं ना कहीं पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो डिफरेंस जो है दो रूट्स का वो हमें 4 दे रखा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है वो हमें 4 दे दिया। इतना समझ आ रहा है। और हमें के की वैल्यू निकालनी है। अभी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, बट हमें इक्वेशन दे रखी है। अगेन वही बात कि हम सम और प्रोडक्ट पक्का निकाल सकते हैं। अगर हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ माइनस के, ए क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई के। अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, सी की वैल्यू है 8 और ए है 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 8। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मुझे एक और बात पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और ये कहाँ से लिख सकते हैं? दोनों की आइडेंटिटी खोल दो आप, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की भी और अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की भी। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो सेम ही चीज आने वाली है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी थी? 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है मुझे? के की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू के स्क्वायर, और 4 8 जो होता है 32, ठीक है। तो ये के स्क्वायर यहीं पे जाएगा, 32 इधर माइनस का, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक मैथ्स पता होगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब कुछ बच्चों को 48 को नहीं सॉल्व करना आता। 48 अगर ऐसे आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा? रूट। तो उसको रूट को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? मतलब ये क्या बन जाएगा? k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 48। अब रूट 48 बचा है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 एंड 1। तो अब देखो जितने पेयर बन जाते हैं वो पेयर बाहर आते रहते हैं। हम इसको ऐसे ही खोल के लिख लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर स्क्वायर रूट होता है तो पेयर वाइज बाहर आते हैं, क्यूब रूट होता है तो 3 पेयर्स बनते हैं और फिर बाहर आते हैं, 3 का जोड़ा बनता है। और अगर स्क्वायर रूट होता है तो 2 का। अब देखो ये 2 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 इंटू 2, और जो सिंगल रह गया वो अंदर रह जाता है, तो ये क्या बन गया? प्लस माइनस 4 रूट 3। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें क्या निकालना था? के निकालना था, और के की ही वैल्यू हमारी क्या आ गई? प्लस माइनस 4 रूट 3। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेट्स मूव अहेड। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि k की वैल्यू हमें निकालनी थी, और k क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4 रूट 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्टिकुलर कंपनी प्रोड्यूसेस सम आर्टिकल्स ऑन अ डे। एक कंपनी है वो कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की एक आर्टिकल की 2 मोर देन है थ्राइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। जितने भी आर्टिकल, मान लो मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री के अंदर कुछ आर्टिकल्स बनते हैं,
तो मान लेती हूँ कि जो आर्टिकल्स हैं वो मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो कर रही हूँ वो x प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। जो कॉस्ट मुझे पड़ रही है ना एक आर्टिकल प्रोड्यूस करने की, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ऑब्वियस सी बात है कि एक ही आर्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, क्या है वो कॉस्ट, 2 रुपीज मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। ये तो होगी एक आर्टिकल की कॉस्ट। अब कह रहे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेट सपोज कि मेरी एक फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में 10 रुपए का एक प्रोडक्ट बनता है और मेरी फैक्ट्री में टोटल 100 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो टोटल कॉस्ट कैसे आती है, एक आर्टिकल की कॉस्ट इनटू में जितने आर्टिकल्स मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रही हूँ उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरी क्या आ जाती है टोटल कॉस्ट। और एज पर द क्वेश्चन मुझे टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 800, एक दिन की दे रखी है, और जो मैंने आर्टिकल प्रोड्यूस निकाले और जो कॉस्ट निकाली वो भी एक ही दिन की निकाली है। तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी मैं प्रोड्यूस करती हूँ उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक आर्टिकल की कॉस्ट से, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए 800 से। अब आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व फास्ट कर सकते हो तो आप इसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शंस तो हमेशा ही हैं। ऑप्शंस में पुट करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है 16 पुट किया, 16 3 48 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 16 800 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमारा ए ऑप्शन सेट नहीं बैठता तो हम आगे चल पड़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेट्स मूव अहेड। क्या कह रहे हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, when two roots of the quadratic equation are alpha and 1 by alpha what will be the quadratic equation। हमें अगर रूट्स पता होते हैं, हमारे पास एक रूल होता है, मैं आपको एक पहले रूल से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। अगर कभी भी हमारे को इक्वेशन बनानी होती है और हमें सम और प्रोडक्ट पता होता है तो हम इक्वेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, वैसे हम एज पर रूल यहाँ पे के भी लगाते हैं, के कांस्टेंट के लिए होता है, बट अगर मैं इसको एक बारी के लिए हटा देती हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट अपने आप से एडजस्ट होके आ ही जाता है। तो इक्वेशन अगर हमें बनानी हो, जब कभी भी हमें सम और प्रोडक्ट पता हो तो वो कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जो भी सम आता है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, ऐसे बनती है। अब मुझे तो रूट बता रखे हैं कि मेरी एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट अल्फा और 1 बाय अल्फा हो जाए, है ना। तो मैं सम भी निकाल सकती हूँ, मैं प्रोडक्ट भी निकाल सकती हूँ, बहुत ही सिंपल है। क्या कैसे बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यही हो जाएगा जो हमें दे रखा है, बस वो करते जाओ, ऑप्शन से मैच होके आंसर पक्का आ ही जाएगा कैसे ना कैसे। इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कैसे होएगा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, अल्फा से अल्फा गया तो प्रोडक्ट क्या आ गया 1, तो 1 कर दो। सिंपल, जो चीज समझ आ रही है जैसे समझ आ रही है बस करते जाओ, इज इक्वल टू 0। कुछ और नहीं समझ आ रहा तो बस इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन देखो जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, अल्फा एलसीएम अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पूरे के नीचे अल्फा एलसीएम ले लेते हैं, पूरे के नीचे अल्फा एलसीएम लोगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास, है ना। थोड़ा वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो मैं लिख रही हूँ वो थोड़ा फास्ट चल रहा है और जो शो हो रहा है आपको आई गेस वो थोड़ा स्लो हो रहा है, बट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है साथ साथ। तो अब देखते हैं, ये हमारा बन गया अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। अब ये देखो किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, बिल्कुल सेम, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट इज डबल द अदर, ठीक है। एक रूट मान लेते हैं अल्फा, एक रूट मान लेते हैं बीटा। हमें कह रहा है कि एक ऐसी कंडीशन बनाओ इस इक्वेशन के लिए जब एक रूट जो है वो दूसरे रूट का डबल हो जाए, मतलब अल्फा को मैं मान लेती हूँ कि वो बीटा का डबल हो जाए, ठीक है। अगेन वही चीज, अब मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करूँ, तो फिर वही चीज, मेरे को सम और प्रोडक्ट तो पता है ना, अगर इक्वेशन पता है तो मैं सम और प्रोडक्ट तो हमेशा हर हालत में निकाल ही सकती हूँ। तो जो पता है, जो नहीं पता उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो चीज हमें पता होती है वो तो हम कर ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये हो गया, और अल्फा बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा सी बाय ए। अब मुझे एक और चीज भी पता है, मेरे को अल्फा की वैल्यू पता है कि वो कितनी है 2 बीटा, हम उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है।
2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो ये हो गया 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाय 3a। इतना तो आ गया मेरा, है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैंने क्या किया है। अल्फा की वैल्यू जो थी वो मेरे को बोल रहा था कि अल्फा जो है वो डबल हो रहा है ना, एक रूट डबल है, तो मैंने डबल मान लिया उसको। और फिर मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा के अंदर अल्फा की जगह पे बीटा की, अल्फा की जो भी वैल्यू थी 2 बीटा को सब्सटीट्यूट कर दी। तो मेरी बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय 3। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करूँगी, इस बीटा को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगी, और तो मुझे कुछ भी चारा नहीं दिख रहा ना। तो मैं क्या करूँ, अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 बीटा, है ना, और बीटा की वैल्यू मेरी आ गई, अल्फा की वैल्यू है 2 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये चीज़ है ऑलरेडी, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे है 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए, है ना। तो ये चीज़ है मेरे पास। अब मेरे पास बीटा की वैल्यू है, मैं बीटा की वैल्यू को पुट कर देती हूँ, माइनस बी बाय 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए। और अब मैं इसको क्या कर लूँगी, सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर बाय में 9a स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए। ये चीज़ समझ आ रही है यहाँ तक। एक ए से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 है यहाँ पे डिवाइड में, दूसरी साइड जाके ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आप इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 9ac। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई होगी कि हमारा क्या रिलेशन बन रहा है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका क्या बन जाएगा, आंसर। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आ रही होगी। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है हमारा वो है सुपर सुपर हिट क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन ना, पता है आपको, वैसे 10th क्लास की बुक में होता है, बट हमें तो अब यहाँ पे सीए के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द कैब बिल इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरीज। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, ठीक है। मैंने अपनी टैक्सी के अंदर ना एक रूल बना रखा है कि मेरी जो टैक्सी है उसका जो टोटल फेयर है उसको मैं वाई बोल रही हूँ। ठीक है, क्या बोल रही हूँ, वाई। मेरी जो भी टैक्सी है उसका टोटल फेयर मैं कैसे निकालूंगी कि अगर आप मेरी टैक्सी के अंदर बैठ भी गए ना सिर्फ, तो भी आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। वो उसके लिए कुछ भी वेरिएशन है ही नहीं। ठीक है, वो आपके लिए भी सेम है, चाहे आप रोहतक से दिल्ली जाओ तो भी सेम रहेगा, आप रोहतक से गोवा लेके जाओ मेरी टैक्सी तो भी सेम रहेगा। फिक्स चार्ज का मतलब फिक्स ही है। आप अगर बैठ भी गए, अगर आप थोड़ा सा 1 किलोमीटर भी चले हो तो आपको पे करना भी पड़ेगा। और एक होता है वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल चार्ज होता है जो डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर गए हो, कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स आपने कितना ट्रेवल किया। तो वो मैं बोल देती हूँ कि मान लेती हूँ कि वो AX है। AX का मतलब क्या हो गया, एक वेरिएबल चार्ज, मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज मैं आपको बताऊंगी, और जितने किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल वेरिएबल चार्ज आ जाएगा। और एक होता है फिक्स चार्ज जो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आप कितने किलोमीटर गए हो, पर आप कितने भी किलोमीटर ट्रैवल करो बट वो फिक्स रहेगा आपके लिए। तो वो फिक्स चार्ज को मैंने बोल दिया B। ये एक तरीके से आपका लीनियर रिलेशनशिप बन गया। क्या बन गया, लीनियर रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी टोटल कॉस्ट होगी वो मैंने Y बोला, A जो है वो मेरी 1 किलोमीटर चलने की कॉस्ट है, X जो है वो मेरे नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं कि मैं कितने किलोमीटर्स चली, और B जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट, कि वो वेरी कर ही नहीं रही है, वो फिक्स ही है। आप कहीं पे भी जाओ वो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कैब बिल इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरीज। एक कैब है जिसका बिल पार्टली फिक्स्ड है और पार्टली वेरी है। पार्टली मतलब 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल के ऊपर डिपेंड करेगा। 456 किलोमीटर अगर आप जाते हो ना टैक्सी में तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमें इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो बना लेते हैं इक्वेशन, क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्या बन जाएगा, y की वैल्यू तो हमारी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन के लिए दे रखी है, कितनी है, 8252। ठीक है, और a हमें नहीं पता, पर मुझे ये पता है 456 है किलोमीटर चला है, और p फिक्स कॉस्ट भी मुझे ऑब्वियसली नहीं पता। आगे पढ़ो, 484 किलोमीटर अगर मैं टैक्सी के अंदर ट्रैवल करती हूँ तो मुझे इतना अमाउंट पे करना पड़ता है। 8728 इज इक्वल टू 484 इंटू a प्लस b। तो फिक्स ही है।
अब मैं क्या कर रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि क्या बिल मेरा बनेगा अगर मैं टैक्सी के अंदर 500 किलोमीटर ट्रेवल कर रही हूँ। 500 किलोमीटर अगर मैं ट्रेवल कर रही हूँ तो कितना पैसे मुझे भरने पड़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड आई होप आप सबको आता होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस 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 ये कट जाएगा, ठीक है। तो 484 में से अगर मैं 456 को माइनस कर देती हूँ तो मेरा आ रहा है 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 28 है, ठीक है। और मेरा 8728 में से अगर मैं माइनस कर लेती हूँ 8252 को, तो मेरा आ रहा है 476 माइनस का। अगेन तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। 476 को अगर मैं 28 से डिवाइड कर लेती हूँ तो मेरा आ रहा है 17 जो है वो तो मेरा आ गया ए, ठीक है। इतना आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब मुझे क्या कह रहा था, अगर मेरे पास ए आ गया तो मैं यहाँ से बी भी निकाल सकती हूँ। किसी भी एक इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर देती हूँ। ए जो है वो 17 आया, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 1 किलोमीटर चल रही हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 17 रुपए, ठीक है, वेरिएबल वाले में। और साथ में हमारा क्या लग रहा है, फिक्स चार्ज भी लग रहा है, तो मेरे को यहाँ से फिक्स चार्ज भी निकालना पड़ेगा। फिक्स चार्ज निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन के अंदर चाहे इसमें हम पुट कर सकते हैं। 8252 इज इक्वल टू 17 इंटू 456 प्लस बी, ये करना पड़ेगा। तो 17 इंटू 456 अगर मैं कर रही हूँ तो ये आ गया 7752, और उसमें से 8252 में से हम उसको माइनस कर दो तो यहाँ से आपका आ जाएगा फिक्स चार्ज, दैट इज 500 रुपीज़ आपका आ गया फिक्स चार्ज। मुझे ए भी पता चल गया, मुझे बी भी पता चल गया। अब मुझे कॉस्ट निकालनी थी, अगर मैं 500 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। ए पता, बी पता, सब कुछ पता है, एक्स पता, वाई निकल जाएगा। वाई निकालना है, ए की वैल्यू है 17 और कितने किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं, 500 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में 500। बी कितना है, सॉरी हाँ, ए भी 500 ही, एक्स भी 500 ही है, और जो बी आया है वो भी 500 ही आया है। तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 इंटू 500 8500 प्लस 500, तो ये आ गया 9000 रुपीज़ जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं 9000 कहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, 9000। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। ये एक से एक सुपर हिट क्वेश्चंस हैं जो आपको मॉड्यूल के अंदर नहीं मिलेंगे, बट पास्ट ईयर्स या एमटीपीज या किसी भी आरटीपीज के अंदर देखने को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं। तो प्लीज डोंट स्किप दिस क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, हैज रूट्स दैट आर डबल ऑफ दिस इक्वेशन। हमें कह रहा है कि एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन दूसरी वाली हमें दे रखी है। हमें कह रहा है कि एक इक्वेशन जो है उसके रूट डबल हैं पहले वाली दूसरे वाली इक्वेशन से। एक बात समझते हैं, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि मेरी एक इक्वेशन है जिसके रूट 1 और 2 हैं, अगर दूसरी एक इक्वेशन है जिसके रूट मेरे को अगर पता चल रहा है कि वो डबल है, तो वो क्या बन जाएंगे, 2 और 4। अगर मैं इस इक्वेशन का सम निकालूंगी तो क्या आएगा, 3, और दूसरी इक्वेशन का सम निकालूंगी तो वो क्या आएगा, 6। मतलब एक चीज नोटिस करना, अगर एक इक्वेशन के रूट दूसरी इक्वेशन से डबल है तो जो डबल वाली इक्वेशन है ना, उसके सम ऑफ रूट्स जो होंगे वो पहली वाली इक्वेशन से डबल हो जाएंगे। इसका सम ऑफ रूट्स अगर 3 था तो इसका रूट क्या हो गया, 6। इतना समझ आया होगा आई होप। और प्रोडक्ट निकालूंगी तो इसका आएगा 2 और इसका प्रोडक्ट आ रहा है 8। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4 गुना। क्यों होता है, क्योंकि ये भी डबल हुआ है और ये भी डबल हुआ है, तो वो 2 इंटू 2 4 हो जाता है। पर एडिशन के टाइम में वो 2 कॉमन आके मल्टीप्लाई होता है। तो अगर सम कर रहे हैं तो वो डबल होता है, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 4 गुना होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम इक्वेशन पे चलते हैं कि हमारी इक्वेशन दे क्या रखी है, ठीक है। ये चीज़ बस समझानी थी कि इसके अंदर हम ये यूज़ करने वाले हैं। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस पहली वाली इक्वेशन के रूट दूसरी वाली इक्वेशन से डबल हैं, तो इस वाली इक्वेशन का मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकती हूँ माइनस बी बाई ए से, जो क्या आ जाएगा -10, है ना, माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा अगर मैं निकालूंगी दैट इज सी बाई ए, तो वो कितना आ जाएगा, सी कितना हमारा 12 और ए कितना है 1, तो वो आ जाएगा 12। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो दूसरी वाली इक्वेशन जो है उसका मेरे पास सम ऑफ रूट्स पता है मुझे ऑलरेडी। सम ऑफ रूट मेरा आने वाला है -20, है ना, और उसका सम ऑफ रूट हम निकाल देते हैं, क्या होएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, एम बाई ए कितना है 3, और वो किसके इक्वल होने वाला है, -20 के, ठीक है। यहाँ से 3 माइनस से माइनस कट गया, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 60। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सेम चीज़ हम किस में यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है n और a कितना है 3। सी बाई ए क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48, तो n कितना आ जाएगा 48 इंटू 3।
48 इंटू 3 कर लेते हैं, तो यहाँ से n आ गया 144। मुझसे क्या पूछा हुआ था, m प्लस n निकालना है। m कितना है 60, n कितना है 144। आप इसको सॉल्व कर लो, 144 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 204। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमारे को, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट मतलब दोनों में कुछ ना कुछ जो रूट आ रहा है वो क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। तो हम उस कॉमन रूट को क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अगर अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो मेरे को पता है कि वो उस रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, जैसे ही मैं उस इक्वेशन के अंदर उसको पुट करूंगी तो मेरी जो राइट साइड है वो क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल। ठीक है, अगर जीरो है राइट साइड में तो जीरो के इक्वल आ जाएगी। मैंने उस रूट को मान लिया अल्फा। अगर मैंने अल्फा कॉमन रूट माना है तो अल्फा पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने वाली है और अल्फा दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने वाली है। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। और ऐसे ही सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगी तो अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती हूँ, माइनस अल्फा स्क्वायर कर लेती हूँ। इसको दूसरी साइड ले जाऊंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, ये माइनस का अल्फा स्क्वायर। ठीक है, पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है यहाँ से भी मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्यू अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। दोनों तरफ से माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों की जो लेफ्ट साइड होएगी ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि दोनों साइड से माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई है तो दोनों की जो लेफ्ट साइड होएगी वो भी इक्वल हो जाएगी। कर लेते हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी प्लस क्यू की। लेट्स सी क्या होगा। किसी क्वेश्चन में ऐसे कुछ नहीं समझ आता तो अपने आप से कुछ भी करके देखते जाओ, प्लस माइनस करके, रूट बना के, कॉमन करके, जैसी कंडीशंस दे रखी हैं उसको वन बाय वन करते जाओ, कुछ ना कुछ पक्का एंड में सॉल्व हो ही जाता है। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्फा वालों को एक साथ कर लेते हैं और दूसरी चीज को एक साथ छोड़ देंगे। पी अल्फा माइनस क्यू अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया, पी माइनस क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज क्यू अल्फा इधर प्लस की थी, दूसरी साइड आके क्या हो गई, माइनस की, तो ये हो गया पी अल्फा माइनस क्यू अल्फा। ये क्यू इधर प्लस का था, दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया। यहाँ से अल्फा कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, पी माइनस क्यू, और यहाँ पे भी क्या बच गया, पी माइनस क्यू। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हम इसको काट सकते हैं, और काटना नहीं आता तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो उसको काट दो या ऐसे सॉल्व कर दो, तो वहां से आंसर क्या आ जाएगा, 1। अल्फा की वैल्यू नहीं निकालनी थी हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी थी। जस्ट अ मिनट, तो हमारी अभी अल्फा की वैल्यू आई है कितनी, 1 आई है। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी थी, पी प्लस क्यू की। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस पहली वाली इक्वेशन के अंदर अल्फा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। अल्फा की वैल्यू को जैसे ही मैं सब्सटीट्यूट करूंगी मेरा काम बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, प्लस पी इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 1, प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो P प्लस क्यू, ये 1 इधर प्लस का, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। पता है, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर कभी कभी बन जाता है ना तो गलती हमसे यही होती है। जैसे अल्फा निकल गया तो जैसे अभी मैंने गलती से टिक किया 1, तो वो हड़बड़ी में ऐसे ही हो जाता है, हम टिक कर आते हैं 1 पे, बट एक्चुअली में पूछा कुछ और होता है और वो जरा सा ही दूर होता है। जैसे अभी P प्लस क्यू निकालना था, एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते ही काम बन गया। तो हमारी बस यही गलती रह जाती है कि हम थोड़ा सा ध्यान से ना करने की वजह से आता क्वेश्चन और सॉल्व हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती पेपर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी। अल्फा 1 आ गया तो इसके अंदर पुट करा, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, -1। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्यूबिक इक्वेशन का आ रहा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं। कह रहा है अल्फा बीटा गामा जो है वो इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा हो गया। इसको हम ट्रिक से करते हैं। हमें पता है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होती है तो अल्फा बीटा गामा जो होता है वो -b/a से निकलता है।
आई होप आप सबको ये बात पता होगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें सम निकालना होता है तो वो माइनस बी बाई ए से निकलता है, और प्रोडक्ट अगर निकालना होता है तो सी बाई ए से निकलता है, ठीक है। सिमिलरली अगर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होती है तो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर क्या करना होता है, जो प्रोडक्ट निकलता है ना तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, वो माइनस डी बाई ए के इक्वल होता है। माइनस डी बाई ए, डी जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, तो ये -6 हो जाएगा, और ए अगेन वही होता है, ए क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो 4 टर्म्स आ जाती हैं, ए बी सी डी। ए जो होता है वो एक्स क्यूब के साथ वाला, बी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला, सी क्या हो जाएगा एक्स के साथ वाला, और डी होता है कांस्टेंट। तो डी है यहाँ पे 6, पर माइनस का है तो माइनस लगा दिया, ए कितना है 1, तो इसका अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई -6। मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके ये रूट्स हों। अगर ये रूट हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होएगा, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा इंटू 1 बाय गामा। 1 1 1 तो 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 बाय अल्फा बीटा गामा, तो 1 अपॉन में अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल आ जाएगा -6 के। इतना समझ आया। मतलब मुझे इतनी बात समझ जरूर से जरूर आ जानी चाहिए अभी तक कि मेरी जो भी इक्वेशन बनने वाली है उस इक्वेशन में जो भी मेरा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल, अल्फा बीटा गामा एज इन मतलब जो भी मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, -1/6 के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं 1 बाय 1 इक्वेशन से चेकिंग बिठानी स्टार्ट करते हैं। जिस भी इक्वेशन के अंदर रूट जो है वो हमारा -1/6 बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो ए इक्वेशन के अंदर हम चेक करते हैं क्या बन रहा है हमारा, माइनस डी बाई ए हमें निकालना है ना। माइनस डी बाई ए अगर हम निकालेंगे तो माइनस डी बाई आ रहा है -6/1, पर हमें क्या चाहिए -1/6, उल्टा आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन, उसमें क्या बन रहा है -1/4, तो 1/4, पर हमें क्या चाहिए -1/6, तो ये सेकंड ऑप्शन भी है, वो भी क्या हो गया, रिजेक्ट। थर्ड ऑप्शन में क्या बन रहा है, देखो -1/6 बन रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बट एक बारी के लिए हम फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, -1/6, तो ये आ रहा है प्लस का 1/6, पर हमें क्या चाहिए माइनस का 1/6, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, सी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो ऐसी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आप ऐसे रेगुलर अपडेट्स पाते रहें। लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल का ही है, ठीक है, देखते हैं। इफ अ नंबर ऑफ विच हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15, क्या कह रहा है, एक नंबर नहीं पता तो x मान लेते हैं, एक नंबर जिसका हाफ जो है वो क्या है, उस नंबर के 1/5 से 15 ज्यादा है, ये होना चाहिए, है ना। तो मेरे को नंबर तो नहीं पता, या तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। क्यों, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर की। अगर आपको ये नहीं करना तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैंने क्या बोला, इक्वेशन चैप्टर में इक्वेशंस जो भी जितने भी क्वेश्चन है इक्वेशंस के, ऑप्शंस जो है वो लाइफ सेवियर है। 90%, इनफैक्ट मैं बोल सकती हूँ 95% क्वेश्चन मॉड्यूल के या फिर जो भी एग्जाम में आते हैं वो सबके सब ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही पुट करके देखते हैं। 50/2 जहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 50/5 प्लस 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या आ रहा है 10 + 15, तो ये क्या आ जाएगा 25 = 25। दोनों से ऑप्शन से सेम आ रहा है आंसर, तो ए ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद मॉड्यूल का ही है, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत ईजी है। क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर का क्या मतलब होता है, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा उसका उल्टा है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, अगर 1/1 अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, ठीक है। जब कभी भी एक रूट अल्फा और दूसरा उसी का रेसिप्रोकल हो तो हमेशा हमारे को कंडीशन लगानी होती है प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल वाली चीज होती है तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाता है और प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। तो यही कंडीशन हम लगाएंगे कि एक रूट जो है इसका रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लगाते हैं हम कंडीशन, अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और ये किसके इक्वल होएगा, सी के इक्वल। सी क्या होता है, सॉरी प्रोडक्ट के इक्वल, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। c कितना 5, p एंड a कितना 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 = p/5 एंड p = 5। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है
कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट दे रखे हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। साथ में एक कंडीशन लगा रखी है, क्या कंडीशन लगा रखी है कि जो अल्फा है वो क्या है, बीटा से बड़ा। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट्स हों, ठीक है। ऐसे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि है ना क्या कर रखा है इन्होंने, क्या नहीं कर रखा। लेट्स सी, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को इसको सॉल्व करना आता है। सॉल्व करके देखते हैं एक बारी, क्या इसके अल्फा और बीटा करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल पाई तो मेरे पास दोनों रूट आ जाएंगे, और रूट्स अगर आ गए तो उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के मेरे को इक्वेशन बनानी आती है। कैसे बनती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो इसको स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर लेते हैं। स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। सम चाहिए मेरे को -5x और प्रोडक्ट करके चाहिए 6x स्क्वायर। x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x -3, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x -3 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा x3 और एक आ जाएगा 2। अल्फा जो है वो क्या है, बीटा से बड़ा, तो अल्फा को मेरे को क्या मानना पड़ेगा 3 और बीटा को मेरे को क्या मानना पड़ेगा 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है 2, प्लस अल्फा है 3 और बीटा है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 3 प्लस 2, 9 प्लस 2, ये आ गया हमारा 11, है ना। ये चीज पहला रूट जो आ गया वो क्या आ गया 11, और दूसरा अल्फा बीटा आ जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 यानी कि 1, है ना। तो ये आ गया हमारा दूसरा रूट। अब मैं इनका सम अगर निकाल लूं तो इन दोनों का सम आ जाएगा 11 प्लस 1 दैट इज 12। सम आ जाएगा इस इक्वेशन के रूट्स का 12, और प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 11 इंटू 1 दैट इज 11। प्रोडक्ट आ गया मेरा 11, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 12x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। कौन सा फॉर्मूला लगा के, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, वही हमने लगा दिया। वहाँ पे बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम ऑप्शन से देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये आपके मॉड्यूल का सॉल्व्ड एग्जांपल है। क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा दो रूट दे रखे हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दे रखे हों। मुझे पता है अभी हम सिचुएशन के हिसाब से जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होगी हम कर लेंगे, लेकिन मुझे इतनी चीज़ पता है कि अगर मुझे दो रूट पता हो तो मैं उसका सम और प्रोडक्ट निकाल के इक्वेशन बना सकती हूँ। अगेन वही चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। अगेन वही चीज़ लगा के मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसके अंदर वही चीज़ लगा देती हूँ मैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, सिर्फ सम और प्रोडक्ट ही पुट किया है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा से अल्फा मेरा कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ जैसे दिखाई दे रही है बस करते जाना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फा बीटा मेरा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड स्लो चल रही है बट आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो बीटा से बीटा कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये चीज़ आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, अल्फा बीटा की और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। मुझे एक बात पता है कि जो अल्फा और बीटा हैं एक्चुअली में वो पहली वाली इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मैं वहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना। तो निकाल लेते हैं एक बार यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगी तो वो माइनस बी बाय ए आएगी। माइनस बी बाय ए करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस पी प्लस पी बाय 1, यानी कि उसकी वैल्यू आ जाएगी p। इतना होप आपको समझ आ गया होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c बाय ए,
सी कितना है क्यू और 1 कितना है, ए कितना है 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू। अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, है ना। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो मेरे पास पता है मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलता है, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं ये चीज कर दूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा मेरे पास। दोनों साइड को खोल लो। मेरे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास पी, तो पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है क्यू। ये वैल्यू भी आ गई, सब कुछ वैल्यू आ गई, बस सब्सटीट्यूट ही करनी है मुझे, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी मैंने और अल्फा बीटा की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी। जैसे मैं ये सब्सटीट्यूट करूंगी बस वहां पे पुट करना है, यहाँ पे जो भी मेरे पास आया उसको सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो देखते हैं क्या बनेगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है q इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, बस इसका एलसीएम ले लेना है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप मैच करके इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेट्स मूव अहेड, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है हमारा, देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके मॉड्यूल का एग्जांपल है एंड सुपर 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 हिट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ आयरन रोड, ए पीस है आयरन रोड का, उसका कॉस्ट है 60 रुपए। कोई भी टुकड़ा आयरन का, उसका कॉस्ट जो है वो 60 रुपए का है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि जो कॉस्ट होएगी वो किसके इक्वल होएगी, जितनी लेंथ है उस पीस की उतनी इनटू में पर मीटर का जो भी प्राइस होगा, 1 मीटर की जितनी कॉस्ट है उसको टोटल लेंथ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तब मेरा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। तो कॉस्ट निकालने का ये फंडा है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। मेरे को एक बात पता है, ऑप्शंस की इसमें मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे से पूछा क्या हुआ है, लेंथ पूछ रखी है रोड की, है ना। तो ये 10 मीटर 12 मीटर 11 मीटर 14 मीटर ये लेंथ दे रखी है आपको, ठीक है। देखते हैं क्या दे रखा है। तो कह रहा है कि अगर रोड की लेंथ 2 मीटर छोटी हो जाएगी तो कॉस्ट 1 रुपया महंगा हो जाएगा। पर मीटर का जो कॉस्ट है, ईच मीटर कॉस्ट जो है वो 1 रुपये बढ़ जाएगी, और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 60 ही रुपये रहेगी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन की हेल्प ले लेती हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 1 से चलती हूँ। अगर मेरी कॉस्ट 60 रुपये है, ये तो मुझे पता है बात कि मेरी कॉस्ट जो है वो 60 रुपये है। लेंथ अगर मैं 10 मीटर मानती हूँ और प्राइस 1 मीटर का मैं पी मान लेती हूँ एक बारी के लिए, तो मेरी 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो पी रुपये आ जाएगी। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 1 मीटर की कॉस्ट अगर मेरी पी रुपये आ गई, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या कह रहा है, 2 मीटर अगर मैंने लेंथ को छोटा कर दिया, अगर मेरी लेंथ अभी 10 है, 2 मीटर अगर मैं लेंथ को छोटा करूंगी तो वो 8 बन जाएगी, है ना। और 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो 1 रुपये महंगा हो जाएगा। अगर 6 रुपये अभी 1 रुपये बढ़ गया तो वो 7 रुपये हो जाएगा। और ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कितनी है, सेम ही है, सेम मतलब 60 ही आनी चाहिए। पर 7 8 जा तो कितना होता है, 56 होता है। 56 तो 60 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो तो आंसर नहीं बनेगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 पे चेकिंग करते हैं। 12 ओवरऑल कॉस्ट थी 60 रुपये, अगर मैंने 12 रुपये मान ली और पी मान लिया क्या, प्राइस 1 मीटर का, तो 1 मीटर का कॉस्ट जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, 5 रुपये, ठीक है। 5 रुपये मेरी 1 मीटर की कॉस्ट बन रही है। 1 मीटर की कॉस्ट अगर मेरे पास आ गई तो अगेन वही चीज लगानी है, क्या कि अगर लेंथ जो है वो मेरी क्या हो जाए, 2 मीटर छोटी, अभी 12 मीटर थी, 2 मीटर छोटी होके कितनी बन जाएगी, 10 मीटर, है ना। और हर मीटर की जो कॉस्ट है, पर मीटर जो कॉस्ट है वो 1 रुपये महंगी हो जाएगी। अगर अभी 6 रुपये है, 1 मीटर महंगी होगी तो 6 रुपये बन जाएगी, और वो कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 60 के बराबर। बट 10 8 जा कितना होता है, 60, सॉरी 10 8 जा बोल रही हूँ मैं, 10 इंटू 6 जा कितना होता है, 60। तो 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी ही जो होगा वो क्या आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस, एक रूट जो है वो आपको ये दे दिया, √3 + 2। ये जो है ये हमारा क्या है, इर्रेशनल रूट। क्या है, इर्रेशनल रूट। देन द वैल्यू ऑफ p एंड a, p और a की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को।
क्या कह रहा था हमें कि एक रूट जो है इस इक्वेशन का हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 2 + √3। देखो इन रूट्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल रूट्स। 2 + √3 इर्रेशनल रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में लाई करते हैं। अगर एक प्लस का है तो साथ में एक माइनस का भी पक्का से पक्का लाई करेगा ही करेगा। ये ऐसा सेम क्वेश्चन आपके शायद एक मॉड्यूल में भी दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है किसी एक्सरसाइज का, आई गेस जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो देखो अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट फॉर श्योर क्या हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है आपको p और a की। अगर मेरे पास दो रूट आ गए इक्वेशन के तो मैं वहां से सम तो निकाल ही सकती हूँ ना, कि मेरा सम ऑफ रूट जो भी मेरी इक्वेशन बनने वाली है उसका क्या होगा। और सिमिलरली मैं प्रोडक्ट भी निकाल सकती हूँ, तो जो मैं निकाल सकती हूँ वो मैं निकाल लेती हूँ। 2 + √3 प्लस 2 - √3। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, और मेरा सम आ जाएगा 4। सम मेरा आ गया 4 रुपीज, 4 रुपीज कह रही हूँ, 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है 2 + √3 इंटू 2 - √3। आई होप आपको ये बात पता होगी कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट 1। मेरे को एक और बात भी पता है, क्या पता है कि अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो मैं इक्वेशन बना सकती हूँ। मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ, उससे इक्वेशन बना सकती हूँ। मेरी इक्वेशन बन गई। मेरी इक्वेशन जो दे रखी है ओरिजिनली वो क्या दे रखी है, x² प्लस px प्लस a इज इक्वल टू 0। मैं इन दोनों को आपस में क्या कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ। जैसे मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, p और a की, और मुझे उसी की वैल्यू निकालनी थी। तो मेरी p की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर, p की वैल्यू -4। इसका आंसर बन जाएगा हमारा सी, क्योंकि हमारे को बोला हुआ है p की वैल्यू आई है हमारी -4 और a की वैल्यू क्या आई है 1, तो हमारा आंसर बन जाएगा सी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 रूट जो है वो इस इक्वेशन के बताने हैं। मेरे को अगेन वही चीज पता है, मेरे को पता है कि अगर मेरा 3 रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मैं मानती हूँ और मेरे तीनों रूट की वैल्यू, सम ऑफ रूट्स जो होता है क्यूबिक इक्वेशन में भी सेम ही रहता है, उसकी भी वैल्यू क्या होती है -b/a। b क्या होता है x² के साथ वाला, तो ये क्या हो जाएगा -9, और a क्या होता है x³ के साथ वाला, x³ के साथ में क्या है 1। तो मेरा सम ऑफ रूट्स हमें चेक करना होगा, जहां पे भी मेरा सम ऑफ रूट्स -9 आ जाएगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 से अगर मैं इन सब का सम कर दूं तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, -9 आ रहा है, तो यही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। पर आगे के ऑप्शन भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता कि कुछ और आ रहा हो इसके अंदर। देखते हैं 1 से 1 कैंसिल होगा, 9 आ रहा है यहाँ पे गलत। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे प्लस के हैं, हमें तो माइनस का चाहिए, ये भी चला गया। 1 और 1 ये सारे माइनस के आ रहे हैं, पर हमें सिर्फ क्या चाहिए था -9 तो ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है हार्मोनिक मीन ऑफ 2 रूट्स। मुझे पता है कि 2 नंबर का अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालने को बोलता है तो वो होता है a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन निकालने को बोलता है तो वो क्या होता है √ab, और अगर हार्मोनिक मीन निकालने को बोलता है तो वो होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ऊपर आता है दोनों का प्रोडक्ट, नीचे आता है दोनों का सम। अब देखो हार्मोनिक मीन बोल रहा है इसके रूट्स का। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए मुझे पता है कि ये चीज होती है, अगेन मुझे इक्वेशन दे रखी है, मैं सम भी निकाल सकती हूँ, मैं प्रोडक्ट भी निकाल सकती हूँ। तो सम और प्रोडक्ट निकाल लो और वही पुट करना है, हमें कोई एक्स्ट्रा चीज निकालनी ही नहीं है, ठीक है। वरना बच्चा इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डर जाता है, हार्मोनिक मीन निकालने को बोलते तो मैं कैसे निकालूं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस बेसिक चीज लिखनी है और उसके बाद आपको डायरेक्टली खुद ही दिखेगी चीज कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो वही चीज है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और b क्या होता है x के साथ वाली सारी चीज, तो ये सारी, और माइनस भी होता है -b/a होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे भी माइनस आ रहा है तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 4 + √5, a कितना होता है x² के साथ वाला, तो 5 + √2 ये आ गया। अल्फा बीटा होता है c/a। c क्या होता है पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म, पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है 8 + 2 √5,
और अगेन ए कितना दे रखा है 5 प्लस रूट 2। जो चीज़ हमें जैसे दे रखी है बस हमें वही चीज़ पुट कर देनी है, कुछ भी परेशानी वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। अब जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम निकाल देंगे। क्या करना है, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2, ठीक है। और नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 8 प्लस 2 रूट 5 बाय 5 प्लस रूट 2, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने बस क्या किया है, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा भी था मेरे पास और अल्फा बीटा भी था, दोनों की वैल्यूज़ को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट जैसे ही मैं करूँगी 5 प्लस रूट 2 से 5 प्लस रूट 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं इसको क्या करूँगी, अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। 2 अल्फा बीटा, आई होप कि सब कुछ सही चल रहा है हमारा, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए, 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने गलती कर दी इस क्वेश्चन में, हमने वैल्यूज को उल्टा सब्सटीट्यूट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी। 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, ये है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 रूट 5 बाय 5 रूट 2। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगेन 5 रूट 2 से तो 5 रूट 2 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब हमारा बचा है 2 इंटू, अब देखो मैं इन दोनों के अंदर से क्या कर सकती हूँ, जो भी चीज़ बची हुई है इन दोनों के अंदर से मैं क्या कर सकती हूँ, 2 को कॉमन ले सकती हूँ। 8 प्लस 2 रूट 5 है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरा क्या बच जाएगा, 2 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन में क्या बच जाएगा 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 से 4 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरा 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। 2 4 6 8 आपको ऑप्शन दे रखे थे, तो 4 हमारा आ गया, तो 4 हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए लेबरर इज एंगेज्ड फॉर 20 days ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव 60 रुपीज फॉर ईच डे ही वर्क्स। एक लेबरर है जो 60 दिन के लिए 20 दिन के लिए काम में एंगेज हुआ है कहीं पे, 60 रुपये उसको एक दिन की सैलरी मिलने वाली है अगर वो काम करेगा तो, ठीक है। एंड ही विल बी फाइंड, उसको 5 रुपये का फाइन लगेगा हर उस दिन के लिए जब वो एब्सेंट होगा, इतना बोल रखा है हमें, ठीक है। अगर वो एंड में 745 रुपये रिसीव करता है तो वो ये पूछ रहा है कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा होगा, एब्सेंट कितने दिन रहा होगा, मुझे ये बताना है। तो मैं क्या करती हूँ, ऑप्शन से चल पड़ती हूँ। अगर मेरे को ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि 7 दिन वो एब्सेंट रहा होगा, तो अगर 7 दिन वो एब्सेंट रहा होगा, 20 दिन वो टोटल काम पे आया है, 20 दिन टोटल काम पे आया है, 7 दिन जिसमें से वो अगर एब्सेंट रहा तो प्रेजेंट कितने दिन रहा, 13 दिन प्रेजेंट रहा, है ना। इतनी चीज़ समझ आई। अगर वो 13 दिन प्रेजेंट रहा तो 13 दिन की उसको सैलरी कितनी मिलेगी, 60 रुपये सैलरी मिलेगी। और फाइन अगर वो एब्सेंट रह रहा है तो 5 रुपये का उसको फाइन भरना पड़ेगा, तो 7 इंटू 5 रुपये का उसको फाइन भरना पड़ेगा। ओवरऑल जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 745 रुपये उसको रिसीव करने हैं एंड में, है ना। तो हम करके देख लेते हैं। अगर ये इक्वेशन साइड बैठ गई तो इसका मतलब वो 7 दिन ही एब्सेंट रहा होगा, और अगर नहीं बैठी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत। 7 5 क्या होता है 35, तो 780 में से क्या आ जाएगा 35 माइनस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा 745। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेबर है वो कितने दिन तक एब्सेंट रही है, 7 दिन तक एब्सेंट रही है। ए ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कह रहे हैं द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये रूट दे रखी, ये इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के हमें रूट्स की रेशो दे रखी है। मैं मान लेती हूँ कि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। और इन दोनों रूट्स की जो रेशो दे रखी है वो क्या दे रखी है 3/4, ठीक है। हमें जो चीज़ दे रखी है हम उसको लेके चलते हैं। अब हमें आगे जो है वो देखो, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है वो L M और N के अंदर दे रखी है ना। और आगे चल के हमसे m² मतलब कुछ ना कुछ LMN के बीच में ही रिलेशन पूछा हुआ है ना। कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम बस चलते रहेंगे, लेट्स गो विद द फ्लो। अब मेरे को पता है
कि मैं अगर मेरे को कोई इक्वेशन दे रखी होती है तो मैं उसका अल्फा प्लस बीटा निकाल सकती हूँ और अल्फा बीटा निकाल सकती हूँ। इसका अल्फा प्लस बीटा निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा -m/l। इतना समझ आ रहा है। और अगर मैं अल्फा बीटा निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा n/l। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मैं सम भी निकाल सकती हूँ, प्रोडक्ट भी निकाल सकती हूँ। यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकती हूँ 3/4 क्या आ जाएगी बीटा। इतना मेरे को समझ आ रहा है। इतना जो मेरे को चीज समझ आ रही थी मैंने कर दी। ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने निकाली है इसमें अल्फा की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ 3/4 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -m/l है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 आ जाएगा एलसीएम है ना, तो ये आ जाएगा 3 बीटा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू -m/l। आई होप आपको ये चीज इतनी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे आ गया 7 बीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू -m/l। क्योंकि मेरे को देखो m l n के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना है, तो मेरे को अल्फा और बीटा तो एक तरीके से खत्म करने पड़ेंगे तभी मेरी बात बनेगी। अल्फा को मैंने बीटा के टर्म्स में निकाल लिया। अब अगर मैं बीटा की वैल्यू lmn में से किसी जो भी चीज मेरे पास बन रही है उनमें से अगर मैं किसी की वैल्यू निकाल लूंगी तो सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना थोड़ा ईजी बन जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। अभी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, जो चीज हो रही है वो करते जाते हैं। यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो क्या बन जाएगी -4m/7l। यहाँ से मेरी बीटा की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब मेरे को एक और चीज पता है, क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था मेरा? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी मेरे को n/l। और यहाँ से मेरे पास अल्फा भी है। अल्फा क्या है? अल्फा जो था वो इसके इक्वल था 3/4 बीटा के इक्वल है ना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे को दे रखी है n/l और मेरे पास अल्फा की वैल्यू है 3/4 बीटा। यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं 3/4 बीटा। बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू n/l। आई होप आपको ये चीज इतनी समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है कि मेरे पास अल्फा की वैल्यू जो थी उसको मैंने बस पुट कर दिया प्रोडक्ट में। पहले सम में पुट किया था, मैंने प्रोडक्ट में पुट कर दिया। प्रोडक्ट में जैसे ही मैंने पुट किया तो वो 3/4 बीटा बन गया। बीटा इंटू बीटा क्या बन गया? बीटा का स्क्वायर। और वो वैल्यू किसके इक्वल है? n/l के, है ना। और मैंने देखो एक और चीज जो है वो बीटा की वैल्यू निकाली हुई है m और l की टर्म्स में। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, उस बीटा को सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। 3/4 तो एज इट इज ही है। बीटा की वैल्यू है मेरे पास, उस बीटा को सब्सटीट्यूट करती हूँ। क्या? -4/7 m/l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n/l। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि मैंने क्या किया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया 3/4 इंटू माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो ये क्या होगा 16m² बाय 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49l² इज इक्वल टू n/l। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। वो ये 4 और 16 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, 49 और 3 तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। और कुछ समझ आ रहा है कि कुछ हो रहा है इसमें? देखो एक l से एक l भी जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा बच रहा है 12m² इज इक्वल टू 49ln। इतना कुछ रिलेशन समझ आ रहा है कि ये बन गया। इसके अलावा तो कुछ भी कट भी नहीं रहा और कुछ आ भी नहीं रहा। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक्चुअली पूछा क्या हुआ था। हमसे पूछा हुआ था 12m² इज इक्वल टू knl, ये पूछा हुआ था। और साथ में हमें कह रहा था k की वैल्यू क्या होगी। अब देखो k की वैल्यू हमसे पूछी हुई है तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। दोनों को अगर जैसे ही मैं कंपेयर करूंगी तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे ही 12m² इधर भी 12m² इधर भी, ln इधर भी ln इधर भी है, तो k किसके इक्वल हो गया 49 के। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 49। k इज इक्वल टू 49। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि k की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी 49। जितना भी मुश्किल क्वेश्चन दिखता है उसको बस आप सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करके अपने आप एंड में आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 49। लेट्स मूव अहेड एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही है। अगर आपको किसी भी चीज में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज सिंप्लीफाई मैथ्स बाय लक्षिता जैन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं। हमें एक अगेन ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये होंगे। अब तो आप इस चीज में प्रो हो चुके हो, आपको पता चल चुका है कि क्या करना है। देखो 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दो तरीके हैं इसको करने के। आप क्या कर सकते हो, या तो
अल्फा और बीटा निकाल के वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, और अगेन वही वाली चीज जो हमारी होती है, जो हमारी क्या चीज होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो यही है, ठीक है, करने का। और दूसरा तरीका इस करने का ये होता है कि जो भी हमारा सम दे रखा है और जो भी प्रोडक्ट दे रखा है उसमें अल्फा बीटा की टर्म्स में वैल्यू निकाल लो, पहली इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट निकाल लो और उसमें पुट करके सॉल्व कर लो। वो थोड़ा बड़ा पड़ता है, सॉल्व वो भी हो जाता है और ये भी हो जाता है। जो भी आपको तरीका सही लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसकी स्प्लिटिंग करनी है, मुझे सॉल्व मल्टीप्लाई करके तो चाहिए 14x स्क्वायर और सॉल्व करके चाहिए 5, तो इसकी स्प्लिटिंग तो 7 और 2 ही बन जाएगी, माइनस का 7x प्लस का 2x, क्योंकि मेरे को माइनस का चाहिए था तो बड़ा वाला ये हो गया 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरा 2 सिर्फ x कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे बन गया 2x माइनस 7। और यहाँ से या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सब कुछ सेट बैठ रहा है, माइनस 14x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से इसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है, इसकी स्प्लिटिंग ही नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी स्प्लिटिंग, देखो ये तो सही बैठ गया हमारा, माइनस का 5x तो आ रहा है, पर जो हमारे को मल्टीप्लाई करके चाहिए वो प्लस का चाहिए, तो ये स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही है, ये स्प्लिटिंग गलत है। तो हमारे को दूसरे वाले मेथड से ही करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग वाला मेथड जो है वो इस क्वेश्चन में फेल हो जाएगा। कैसे करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन से जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है उससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारा क्या बन गया 5/2। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी क्या है 7 और ए क्या है 2। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, है ना। और हमारे को अब इक्वेशन जो निकालनी है उसका सम निकाल लेते हैं, उनके रूट्स का सम क्या आ रहा है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा बन जाएगा 5 अल्फा, और 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बन जाएगा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा बन जाएगा 5 बीटा, है ना। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बच गया। अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, कितनी है वैल्यू 5/2, तो ये आ जाएगा 25/2। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ चुकी है जिसका जो सम है वो कितना आएगा 25/2। अब देखते हैं 25/2 किस इक्वेशन में, अब मैं ऑप्शन से भी कर सकती हूँ, अगर मैं आगे नहीं चलना चाहती तो ये डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो सकता है, क्या पता हो जाए। ए ऑप्शन से देखते हैं, सम इसका क्या आ रहा है इस इक्वेशन का, माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस बी बाई ए करके 25/2 ही आ रहा है पहली इक्वेशन से। देखते हैं आगे वाली का, बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या आएगा 25/1, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस का 25/2, पर हमें क्या चाहिए सम 25/2, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट में भी देखो ये चीज सेम ही है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे को आगे प्रोडक्ट वाली चीज सॉल्व ही नहीं करनी पड़ेगी, ए ऑप्शन मतलब हमारा सिर्फ सम निकाल के काम बन गया। और अगर हमारा ऐसे नहीं बन रहा होता कि नहीं दो इक्वेशंस के अंदर सेम ऑप्शन बन रहा होता, मतलब 25/2 आ रहा होता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, प्रोडक्ट भी निकालना पड़ता और फिर हम उसको चेक करते। फिर तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया तो फिर वही हम चीज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। फिर तो हमारे को प्रॉपर इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, जिससे भी ऑप्शन मैच हो जाएगा वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।